Hi guys, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing great and having a great day. This is the series in which we discuss common presentations in the gynae, ER and the OPD. And today we are going to be discussing a case of a woman who is 43 years old presenting to your gynae OPD with the complaint of heavy menstrual bleeding. You are going to ask her about the regularity of her cycle, whether it's the irregular cycle or the regular cycle, the number of bleeding days per the total number of cycle days, उसके अलावा उसका फ्लो कैसा है, यानी कि उसके डेज ज़्यादा हो रहे हैं या फिर उसका फ्लो हैवी हो रहा है, सही है। ये सारी चीज़ें जब आप डायग्नोज कर लेंगे उसके बाद उसके फैमिली गोल्स क्या हैं, वेदर शी हैज़ कम्प्लीटेड हर फैमिली और नॉट, और उसके अलावा अगर वो सर्जिकल ऑप्शंस के लिए रेडी होंगी या फिर वो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाएंगी। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री अबाउट दी प्रीवियस सच कंडीशंस, लाइक उनकी फैमिली में किसी को कैंसर तो नहीं था, उनकी फैमिली में किसी की हिस्ट्रेक्टमी तो नहीं हुई थी, उनकी फैमिली में या फिर वो खुद कोई भी इस तरह की मेडिसिन, हार्मोन बेस्ड मेडिसिन तो यूज़ नहीं कर रही हैं। दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द हिस्ट्री यू नीड टू आस्क। अब हमारे पास जो केस है वो है 43 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंटिंग विद द कंप्लेन ऑफ सिवियर डिस्मेनोरिया अलॉन्ग विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और इन वुमेन का कहना है कि उनका साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, लेकिन उनका फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। द नंबर ऑफ डेज इन विच शी ब्लीड्स हैव ऑल्सो इंक्रीज, और उसके अलावा उनको सिवियर पेन होता है अलॉन्ग विद हर मैंस्ट्रुएटिंग डेज, जो कि पहले प्रेजेंट नहीं था। अभी रिसेंटली उन्होंने डिस्कवर किया है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सही है। ये सिर्फ मैंस्ट्रुएटिंग टाइम पे उनको सिवियर पेन होता है, सही है। इसके अलावा फैमिली में एक आध हिस्ट्रेक्टमी की जो है वो प्रेजेंट है हिस्ट्री, लेकिन उनको ये रीज़न पता नहीं है कि उनकी हिस्ट्रेक्टमी क्यों हुई थी, जो भी उनकी फैमिली रिलेटिव थी। इसके अलावा वो कोई भी साइक्लिकल पिल्स अभी इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर फैमिली, और इसके अलावा उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी नहीं इंसर्ट करवाई हुई। और जब हम उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि हमारे पास जो यूट्रस है वो सॉफ्ट है, बॉगी है, ग्लोबली टेंडर है, यानी जहाँ से भी आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं वो वहाँ से टेंडर है। और इसके अलावा वो सिमेट्रिकली इनलार्ज्ड है, नॉट एट वन पॉइंट और दी अदर, बल्कि सिमेट्रिकली इनलार्ज्ड है, सॉफ्ट है, बॉगी। जब आप उनका वर्कअप करवाते हैं तो हमारे पास दिखने में, जब हम उनका सिटी स्कैन करवाते हैं, MRI करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मायोमीट्रियम है वो नॉर्मल लेवल से, जो उसकी नॉर्मल थिकनेस है, उससे इंक्रीज हो गई है। जब हम MRI करवाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि जो एंडोमीट्रियम है, जो एंडोमीट्रियम सबसे इनर वाली लाइनिंग थी, वो उसकी मायोमीट्रियम में इन्वेड कर चुकी है, सही है। और जब आपने उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करवा ली है, द रीज़न इन योर माइंड कि ये जो है एंडोमीट्रियम की मायोमीट्रियम में इन्वेजन हो गई है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज एडिनोमायोसिस।